नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में कला एवं संस्कृति पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू, इस दिन तक करे आवेदन। जल्द कर ले राशन कार्ड से जुड़ा ये काम, नहीं तो अनाज मिलना हो जाएगा बंद। बिहार सरकार ने जारी किया अल्टीमेटम। पटना में अब आवासीय परिसर का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस जरूरी, मंजूरी नहीं ली तो जुर्माना लगेगा। हाई स्कूल के रिटायर्ड टीचर्स को कांटेक्ट पर रखेगी सरकार, शिक्षक नियोजन में देरी के कारण लिया फैसला। चिराग पर नीतीश का तीखा हमला, बोले हम उनका नोटिस नहीं लेते, बीजेपी ही भविष्य का फैसला करेगी। बिहार झारखंड के बीच नए रेल मार्ग की तैयारी में रेलवे विभाग, कई जिलों को मिलेगा इसका लाभ। अब ऑनलाइन ही जमा होगा बिजली बिल, केंद्र सरकार ने बिहार समेत सभी राज्यों को दिया निर्देश, जाने क्या मिलेगी राहत। आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए नहीं मिल रहे हैं पैसे, पटना यूनिवर्सिटी में अब वेतन भुगतान पर संकट। 86,000 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक जमा नहीं, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कारण। IGIMS में दवा के प्रभाव पर शोध के लिए अब नहीं होगा जानवरों का उपयोग, कंप्यूटर से होगा सारा रिसर्च। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहल की है। अब सभी जिलों में जिला स्तरीय कला एवं संस्कृति पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए BPSC को जिम्मेदारी दी गई है। 38 पदों के लिए BPSC ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें 13 पद वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित है। 3 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। 2 मार्च तक आवेदन की अंतिम तिथि तय की गई है, जबकि डाटा में सुधार के लिए 9 मार्च तक समय रहेगा। नियुक्ति की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के दौर से गुजरना होगा। वहीं मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ नाट्यकला में PG डिप्लोमा, नृत्य या संगीत में PG, ललित कला, कला इतिहास में मास्टर इन फाइन आर्ट्स को डिग्री होनी चाहिए। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 मार्च 2021 के पूर्व सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जारी होने चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड पर अंकित सभी पारिवारिक सदस्यों का आधार नंबर अब जरूरी कर दिया गया है। 31 मार्च 2021 तक जिस राशन कार्ड के सभी सदस्यों की आधार नंबर नहीं होगी, उस राशन कार्ड को ब्लॉक करते हुए खाद्यान्न की आपूर्ति रोक दी जाएगी। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध सूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि सभी राशन कार्ड धारी अपने कार्ड पर अंकित सभी सदस्यों की निःशुल्क आधार सीडिंग नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के यहां उपलब्ध POS के माध्यम से करा ले। इसके लिए समय सीमा भी तय की गई है। बताया गया है कि अगर किसी सदस्य की आधार सीडिंग पहले कर ली गई है तो फिर से कराने की जरूरत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 180034561994 या 1967 पर संपर्क किया जा सकता है। राजधानी पटना में अब किसी भी परिसर के व्यावसायिक उपयोग के पहले ट्रेड लाइसेंस लेना आवश्यक कर दिया गया है। इसे लेकर पटना नगर निगम ने अनुज्ञप्ति विनियम 2020 से तैयार कराया है। निगम की तरफ से 3 जनवरी तक आम लोगों से इस मामले पर शिकायत और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी समीक्षा करने के बाद निगम ने एक कमेटी का गठन किया और अब इसे कमेटी ने मंजूरी दे दी है। पटना नगर निगम में अपर नगर आयुक्त स्थापना देवेंद्र प्रसाद तिवारी ने नेतृत्व में कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने साफ किया कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की अनुसूची में उल्लेखित कार्य श्रेणी परिसरों और गैर आवासीय परिसर मनाया जाएगा। जिन परिसर में आम लोग रहते हैं उसे आवासीय माना जाएगा। ट्रेड लाइसेंस के लिए 30 दिन की जगह 60 दिन देने के सुझाव को कमेटी ने स्वीकार कर लिया है। अगर कोई 60 दिन के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं करता है तो उस पर प्रतिदिन 50 रुपये की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य के सरकारी हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी और नियोजन प्रक्रिया में देरी को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। नीतीश सरकार अब उन हाई स्कूलों में रिटायर्ड शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखेगी जहां 9वीं क्लास से पढ़ाई शुरू होती है। शिक्षा विभाग में संविदा पर बहाली करने का फैसला कर लिया गया है। हाई स्कूलों में 32,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली में हो रही देरी के कारण यह फैसला लिया गया है। राज्य के 2678 स्कूलों में जो शिक्षक हाल के दिनों में रिटायर हुए हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। राज्य सरकार के स्कूलों के साथ साथ केंद्र सरकार के स्कूलों से रिटायर हुए शिक्षकों को संविदा में प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा
विभाग ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक ऐसे शिक्षकों को हर क्लास के लिए 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये के महीना अधिकतम 22,500 रुपये तक का भुगतान किया जाएगा। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर तीखा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर बड़ा बयान देते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि वह चिराग पासवान का कुछ खास नोटिस नहीं लेते हैं। चिराग के साथ साथ सीएम ने लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव का भी मजाक उड़ाया है। 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोजपा को लेकर जेडीयू का स्टैंड क्लियर किया। चिराग की पार्टी को एनडीए में शामिल होने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि उन लोगों ने जो कुछ किया बिहार विधानसभा चुनाव में, ये बात सबको मालूम है। अब उसके अलावे क्या भूमिका होगी, नहीं भूमिका होगी, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ तय करना है। हम चिराग पासवान का कुछ खास नोटिस नहीं लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव की शिक्षा को लेकर जमकर मजाक उड़ाया। नीतीश कुमार ने तेजप्रताप यादव का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि बिहार के बारे में कोई जानकारी हो तब न, जिसको क ख ग घ की जानकारी नहीं है वैसे लोग के प्रश्न के बारे में आप लोग क्यों चिंता करते हैं? किसी को कोई आइडिया है क्या था बिहार में पिछले 15 साल में? बिहार कहां से कहां पहुंच गया? बिहार का बजट क्या था? लोगों की आमदनी कितनी थी? राज्य में कितनी प्रगति हुई? कितने सड़कों का निर्माण हुआ? कितने स्कूलों का निर्माण हुआ? ये तो अध्ययन करने की बात है। भागलपुर से रांची के लिए तीसरे रेल रूट डेवलपमेंट पर रेलवे का पूरा फोकस है। जसीडीह से पीरपैंती वाया गोड्डा रेल लाइन नवगछिया से जुड़ेगा। इसके लिए कहलगांव में बटेश्वर स्थान पर गंगा पुल का निर्माण होगी। पीरपैंती जसीडीह रेल लाइन का काम पूरा होने के बाद भागलपुर से रांची तक तीसरा रूट होगा। यह लाइन गोड्डा, दुमका, देवघर व जसीडीह को टच करेगा और इधर पीरपैंती व भागलपुर पहुँचेगा। फिलहाल भागलपुर से रांची जाने के लिए 2 रूट है। इसमें एक रूट किऊल से जसीडीह होते हुए रांची और दूसरा रामपुर हाट वाया आसनसोल होते हुए रांची जाता है। रेल कनेक्टिविटी बढ़ने से पूर्व बिहार रेल मार्ग से झारखंड से जुड़ेगा और उन सभी इलाकों में रेल सुविधा मिलेगी। गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन को साल 2009 में मंजूरी मिली थी। यह परियोजना हंसडीहा से पीरपैंती तक 96 किलोमीटर लंबी रेल लाइन परियोजना की अंतिम कड़ी है, जो गोड्डा से पीरपैंती तक बननी है। बिहार में बिजली बिल अब ऑनलाइन ही जमा करना होगा। केंद्र सरकार ने बिहार सहित तमाम राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में ऑनलाइन बिजली बिल ही जमा करना होगा। कितने रुपए तक अब बिल ऑनलाइन जमा किया जाएगा, यह विनियामक आयोग की ओर से तय किया जाएगा। हालांकि 1000 रुपये से अधिक तक की बिजली बिलों को ऑनलाइन जमा कराने का बात अभी सामने आई है। बिहार के बिजली उपभोक्ता इस नए निर्देश का पालन करते दिखेंगे। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन किया है। नए नियमों को जारी कर केंद्र ने कहा है कि 1000 से अधिक की राशि का मासिक बिल आने पर उन उपभोक्ताओं को इस बिल का राशि का भुगतान अब ऑनलाइन ही करना होगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में यह कहा गया है कि विनियामक आयोग यह तय करे कि कितने तक की बिजली बिल राशि को ऑनलाइन भुगतान कराना है। यह राशि 1000 से कम या अधिक भी हो सकती है। यानी अब विनियामक आयोग जितने तक की बिल का ऑनलाइन जमा करना सही समझेगी, उपभोक्ताओं को वह करना अनिवार्य होगा। पटना विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग से कर्मियों की बहाली के लिए करीब 2019-20 में शिक्षा विभाग द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। यह खर्च हो चुका है तथा 2020-21 के लिए संबंधित अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है। रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा पर नियुक्ति आउटसोर्सिंग द्वारा करने के लिए इस बजट में 6.60 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया है। यह राशि मुख्यालय, केंद्रीय पुस्तकालय, स्नातकोत्तर विभागों एवं कॉलेजों के लिए होगा। सरकार से राशि नहीं मिलने की वजह से विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग कर्मियों को वेतन भुगतान करने में परेशानी हो रही है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा लंबे समय से व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रंजित पंडित द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में हलफनामा दायर कर बताए कि अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र उसके द्वारा क्यों नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि अकाउंटेंट जनरल की ओर से कोर्ट में हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट की गई है।
राज्य सरकार ने अभी तक अपना जवाब नहीं दिया है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि IGIMS में अब जानवर की जगह कंप्यूटराइज्ड मशीनों पर दवाओं का रिसर्च किया जाएगा। इसके लिए संस्थान में कंप्यूटराइज्ड लैब बनाया गया है, जहां आर्टिफिशियल टेस्ट शुरू किया गया है। मंगलवार को IGIMS में फार्माकोलॉजी विभाग की ओर से नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के निदेशक डॉक्टर NR विश्वास व कोलकाता के डॉक्टर शांतनु त्रिपाठी ने किया। जानकारी देते हुए संस्थान के फार्माकोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हरिहर दीक्षित ने कहा कि कंप्यूटराइज्ड लैब से पहले संस्थान में जानवरों के ऊपर दवाओं का सही या गलत के बारे में रिसर्च किया जाता था। ऐसे में कई बार जानवरों की मौत हो जाती थी, लेकिन अब लैब में नई मशीन आ जाने से दवाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद जानवरों के ऊपर दवाओं का रिसर्च किया जाएगा। ऐसे में रिसर्च के दौरान जानवर की मौत नहीं होगी। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।